मेरा वाला वो थानेदार है। मेरे सपने में खोए हो। दृष्टि, तुम मजाक कर रही थी। वैसे मेरे सपनों में खोए रहने वाला भी कोई मिल गया है। रुद्र मेरे सपनों में काफी आने लगा है आजकल। वेल, वेरी गुड। तुम अचानक से यहाँ घर पर कैसे? अरे अच्छा हुआ ना मैं आ गई, वरना तुम तो निकल जाते दिल्ली बिना मिले ही। अपने रोके का इनविटेशन देने आई थी। ओह, पर इससे पहले कि मैं तुम्हें सरप्राइज देती, तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। पहले मुझे लगा तुम अगले हफ्ते जा रहे हो, लेकिन अभी सुना कि तुम कल ही निकल रहे हो। हाँ, वो एक अर्जेंट केस है, इसलिए जाना पड़ेगा। अगर हो सके तो 2 दिन रुक जाओ, बस मेरा रोका होने तक। अपने दोस्त को एक वादा दोगे? वेडिंग गिफ्ट ही समझ लो। ओके, श्योर। 2 दिन बाद चला जाऊंगा, तुम्हारा रोका होने के बाद। वैसे बुलबुल कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मुझे लगा था यही मिल जाएगी। यहीं कहीं होंगी। टिके तो बैठती नहीं है, तो यहीं कहीं। फिर सब ठीक है? अब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे बुलबुल और तुम्हारे बीच कोई टेंशन है। फिर हाँ, नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, ऑलराइट, कंप्लीटली फाइन। वीर, कोई भी टेंशन हो, कोई भी, तो प्लीज मुझसे कहना। तुम जानते हो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम पहले भी थी, तुम आज भी हो, और तुम हमेशा रहोगी, एक दोस्त की तरह। थानेदार साहब, थानेदार साहब वो खाना खाने माँ। वीर को तुझे छोड़ के जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वीर यहाँ से क्यों भाग रहे, इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी खातिर वो 2 दिन रुकने के लिए मान गए। अब 2 दिन बाद ही सही, लेकिन जाना तो उन्हें पड़ेगा ना। अरे इस संध्या के समय घर की लाइट क्यों बंद कर रखी है? चलो जाओ अपने अपने कमरे में।
हमारे को भी काम है, अभी आई है। पापा पापा बात सुनो प्लीज। एक दरख्वास्त थी आपसे, बुलबुल के इन सब बचपनों में प्लीज प्लीज उसकी मदद करना है, उसका साथ देना बंद कर दीजिए। इस घर में हमारी सुनी कौन है? मैंने थारे से कही थी तू दिल्ली ना जा, तू रुका, तू जा रहा है, तो फिर तू कैसे उम्मीद रख सके कि थारी बीनड़ी हमारी बात मान लेगी? दोनों के आपस के बीच का मामला, आपस में निपटाओ। अब पता नहीं कौन सी नई खुराफात खेलने वाली हो तुम बुलबुल। कम इन। अब कमिश्नर साहब की मैडम साहब, आप चिंता मत करिए, मैंने आपका सारा सामान बांध दिया और आपकी टिकट भी बुक कर दी। अब आप अपने मायके जा सकते हैं। बुलबुल, तुम भी यहीं? हो क्या रहा है, कोई समझाएगा मुझे? अब मैं आपको क्या क्या समझाऊं कमिश्नर साहब? यहाँ जो हो रहा है वो समझाओ, या एक औरत के दिल का हाल, उनके जज्बात समझाओ। आप तो कुछ भी समझने को तैयार ना है। मैंने कब तुम्हारी फीलिंग नहीं समझी, बताओ मुझे। देखिए कमिश्नर साहब, मैडम साहब से आपकी वजह से गुस्सा ना है, हमारी वजह से गुस्सा है। तुम्हारी वजह से? हाँ, आपको पता है मारे और थानेदार साहब के ब्याह को अभी 1 बरस भी ना हुआ। हमारा पहला सावन आने वाला था, लेकिन अब ये सावन बिना साजन के सूखा सावन होगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, लेकिन हमारे साथ हो रहा है, सिर्फ कमिश्नर साहब की वजह से। आपको पता है मैंने अपने साजन के लिए पूरे 16 सोमवार का व्रत रखा, आपने भी रखा होगा ना? हाँ, और आपको पता है उसके साथ साथ मैंने इतनी पूजा पाठ किया, हर भगवान के सामने जाके मनोहर के, तब जाके हमारे को इतना फूटरा पति मिला और आपको कमिश्नर साहब मिला। लेकिन क्या फायदा हुआ, आप ही बताइए। अब मैं क्या करूं? अब मैं श्रृंगार करके, चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के उनके फोटो के साथ मैं झूला झूलूं? ये कहाँ का इंसाफ है, आप ही बताइए। अब मैं क्या करूं? आपको पता है मेरा सपना था कि मैं और हमारे थानेदार से बरसात में एक ही छाते के नीचे गरम गरम भुट्टे पे नमक, मिर्ची और नींबू डाल के एक साथ खाए। आपने खाए होंगे ना? हाँ 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 हाँ, मैं भी बस खाने ही वाली थी, जैसे हमारे सपनों पे मीठी मीठी 2 बरसात की बूंदें गिरने वाली थी, उससे पहले बिन मौसम की बाढ़ ले आए आपके पति। अब आप ही सोचिए, अब चाय पकोड़े वो भी हमारे को अकेले ही खाने पड़ेंगे। आपको पता है मैंने सोचा था कि मैं और हमारे थानेदार साहब मोर मोरनी की तरह साथ में घूमर डालेंगे। आपने भी डाले होंगे ना? नहीं नहीं डाल। अब ठीक है, आपने नहीं डाले थे, लेकिन हमारे को डालने थे, हमारा सपना था। लेकिन अब सब कुछ हमारे को अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि कमिश्नर साहब ने हमारे थानेदार साहब का तबादला करा दिया, वो भी इतनी दूर दिल्ली में। अब सोचिए मैं कैसे रहूंगी। आपको पता है वो क्यों जा रहे? क्योंकि वो हमारे से दूसरा गुस्सा है। लेकिन आप ही बताइए, कौन से पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनमें लड़ाई ना होती? अब आप दोनों के बीच में भी तो होती होगी ना? होती ही होगी, क्यों नहीं होती होगी, सब में होती है। लेकिन क्या आप भी ऐसे मुंह फुलाकर अपना तबादला करा लेते? देखिए कमिश्नर साहब, आप हमारे बाबा साहब जैसे, क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसी नाइंसाफी होने देंगे? थानेदार साहब का तबादला रोक दीजिए। बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। कितनी प्यारी, कितनी मासूम बच्ची है, और आप इसका दिल तोड़ेंगे? लेकिन मैं... नितिन, ठीक है, अगर यही बात है तो फिर किसी का दिल नहीं टूटेगा। एसीपी वीर का दिल्ली ट्रांसफर कैंसिल। ओले, थैंक यू 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 अब थैंक यू। अच्छा थैंक यू मैडम साहब, बुलबुल स्पेशल थैंक यू। अब मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से मंदिर चली जाती हूँ। आपको पता है मैंने ना खाटू श्याम जी को प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा काम बन गया ना तो मैं पूरे 150 रुपए के मालपुए चढ़ाऊंगी। तो मैं जाती हूँ, नमस्ते। थैंक यू। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप अपना फैसला बदलने वाले हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये चीटिंग कद्दू ईटिंग है। आप उन्हें बोलिए ना। नितिन, बुलबुल, मैं वीर का ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने बाबा साहब का ओहदा दिया ना तुमने मुझे, तो फिर हक भी बनाए रखना होगा तुम्हें।
अरे आपने हमारे को डरा ही दिया था। अब बिल्कुल बिल्कुल आप, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप अपनी बेटी को 150 रुपए दे दीजिए मालपुए लाने के लिए। ले लो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मैं चलती हूँ। आप भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, जन्नत लगे। बाय बाय बाय। वैसे तो हर वक्त इधर उधर फुदकती रहती है, इस कमरे में उस कमरे में इधर उधर। अब पता नहीं कहाँ गायब है। अभी भी अपने नाक पे किससे चढ़ाई घूम रहे, जरूर मारे कोई ढूंढ रहे होंगे। अब अरे थानेदार साहब, अभी तक आपने सारे कपड़े नहीं बांधे, मैं आपकी मदद कर दूं? जी आंटी साहब, अपनी वजन क्यों बढ़ा रही हो? अब दोबारा तस्वीर में ही जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। ओले आप ये क्यों लेके जा रहे? ये ले जाइए अपने साथ। और क्या था? बुलबुल तो मुझसे भी ज्यादा उतावली हो रही है, पैकिंग करवाने में भी और मुझे यहाँ से दूर भेजने के लिए भी। अब ये टॉर्च फूफा सा भी लेके जाइए। अगर बिजली बुआ सा सैर सपाटे करने चली गई तो आपको तो ये बहुत काम आएंगे। अरे ओले थानेदार साहब, सिर्फ इतने से कपड़े? मिशन तो इतना लंबा चलने वाला है ना, इतने से कपड़ों में क्या होगा? मैं और कपड़े लेकर आती हूँ, पूरी अलमारी ले आती हूँ।